पास में स्थित है गांव और मिलनसार है। यहाँ संयुक्त परिवार होने से सभी लोग मिलजुल कर आपसी तालमेल से रहते हैं। गांव का इतिहास। आजादी के गांव चौपाल, गांव में चौक चौराहे पर दोनों समाज जन के लोग भाईचारे के साथ आपस में बैठकर बातचीत कर भाग लेकर कर्तव्य दिखाते हैं और गांववासी आनंद लेते हैं। त्योहारों पर सम्मान। मुख्य रूप से कृषि पर आधारित खेती बाड़ी का मुख्य कार्य है। युवाओं द्वारा कुछ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाते हैं। नए नए कार्य। छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। पिछले साल अभी कुछ दिन पहले भी हमारा एक जुलूस निकला था, वहाँ भी किसी ने जीप आके लड़ाई कर ली थी। तो हम चाहते हैं छोटी सी पुलिस चौकी मिल जाए ताकि हर जगह में पुलिस चौकी एक यूनिट है। तो इनका कहना है कि यूनिट का मामला जो है हम बाहर व्यक्तियों को इन्वॉल्व ना करके हम एज अ गाँव हम गाँव की चीज़ों को मतलब वो करें, हल करें। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें ऐसी होती है जो हल नहीं हो सकती है ना, तो तब जो है वो हमारा जो है रोल आ जाता है। राइट, हम आपकी बात को मानते हैं। अच्छी बात, अच्छी सुझाव। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे उस रोड से रात में जाना मतलब इम्पॉसिबल हो गया। क्यों, क्या होता है? लोग वहाँ बैठ के दारू वारू अगर पीते हैं, लेडीज उधर से जा नहीं सकती। तो वहाँ पे हमारे गाँव के भी तो आम्रपाली कॉलोनी में कोतवाल है, चौकीदार है। देखिए आपका गांव है ये, और वो ऐसे झुटपुट एक दो लोगों के क्या कहते हैं उसके अगर हमको पता है कि फलाना एक जगह में इस तरीके से जो है सब मतलब असामाजिक तत्व का वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। हमारे तक बात अभी तक कुलदीप क्या हमारे पास ये शिकायत आई थी? नहीं है। हम कॉलोनी के स्तर पे वहाँ पर लोगों ने मिल करके ऐसा प्रयास किया था उन लोगों को भगाने का, परंतु थोड़े समय बाद फिर वहीं पर वही लोग चालू हो जाते हैं, कार खड़ी करके दारू पीना, मोटरसाइकिल खड़ी करके दारू पीना। ठीक है, ये हम चेकअप करेंगे। लेकिन आपका ही जगह है, जैसे इनने बताया है, आपका ही गाँव है। अगर आपको दिखता है कि यहाँ पे बैठ के ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो एज ए सोसाइटी आप लोगों को भी खड़े होकर वहाँ पे कहना चाहिए कि इस तरीके की चीजों को हम यहाँ पे अपने गाँव में नहीं होने देंगे। जब गाँव वाले खुद उठ के खड़े होंगे और बात करेंगे और ऐसे चीजों के बारे के विरोध करेंगे, तो वहां पे किसी की हिम्मत नहीं होगी करने की। मैडम पर्सनली ठीक है, कोई बोलता नहीं, अपना अपना दरवाजा लगा के बैठ जाते हैं। फालतू लोग बगैर उससे बैठे रहते रात के समय में, चाहे लोग कितना भी मना करें हम लोग, पर वो हाँकते नहीं। तो हम चाहते हैं कि एक बार आपके स्तर पे थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट मिल जाए तो अगली बार से बैठे ही नहीं हो। पूजा पाठ करने जाओ तो वहीं के वहीं बैठे रहते, खसकते नहीं। एक बार मेरा झगड़ा भी हुआ, एक दो बार में वहाँ पे गिर भी गई। और अगर हरिजन मोहल्ले के भी आते हैं शादी वगैरह में वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, तो वो बैठे बैठे उनसे विरोध ही पैदा करते हैं। छोटी है, एटलीस्ट 2 कमरों का स्कूल है, वो अब शायद आपके अंडर में नहीं आता, इसलिए मैं आपसे कंप्लेन नहीं कर रही। 9, 10 है। और 10th की बात में कहाँ जाते हैं? गुरुकुल कन्याशाला। काफी अच्छा माहौल है हमारे स्कूल का। ये हाँ 9th और 10th मिक्स है। काफी अच्छा माहौल है स्कूल का, गांव में भी काफी कोऑपरेशन मिलता है। तो हमें तो नहीं लगता इस स्कूल गांव में कोई भी जातिवाद जैसा कुछ मुद्दा है। बच्चे बहुत अच्छे से शांति से रहते हैं, मतलब काफी सद्भाव है स्कूल में। मतलब ताला लगा रहता है, तो अगर सुनसान करे 1-2 दिन तो हम छोड़ के नहीं जा सकते। चोरियां बहुत होती है हमारी कॉलोनी। ये नई कॉलोनी बनी है क्या? यही पास में आम्रपाली कॉलोनी का एक निजी सुरक्षा की अपनी व्यवस्था भी रहती है, लेकिन कुछ चीजें ठीक है। और कोई बात इसके अलावा? उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। यहाँ मेरा आने का मकसद है कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग थाने में और हमारे ऑफिस में होते हैं और आप लोगों को हमारे समक्ष आना पड़ता है। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ही आपके साथ आके आपके बीच में बैठ के आपके यहाँ पे गांव की समस्याएं को सुने, महिलाओं की समस्याएं को सुने और उस समस्याओं का मिलके और एक सोसाइटी की तरह उसका हम समाधान करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है गाँव में जो
जो सामूहिक एक गांव का जो एक रिप्रेजेंटेटिव गांव के प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई किसी गांव की विशेष बात के बारे में बात करना चाहे तो वो आप अलग से मतलब जैसे अभी उस पॉइंट को रख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि पुलिस और समाज जब हम एक साथ चलते हैं तभी एक शांत, सुरक्षित और विकसित देश का और सोसाइटी का एक परिणाम मिलता है। तो यही सोच लेके मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे सुझाव देंगे और ऐसे सुझाव देंगे जिसके साथ और जिसको चलते हम एक अच्छा सुरक्षित हमारा जो आपका जो गांव है उसका एक कल्पना कर सकें। राइट, थैंक यू। मैम, लगातार जो है ग्रामीण थाना क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। मैम, किस तरह का आयोजन और किस उद्देश्य को लेकर ये आयोजन किया जा रहा है? देखिए, उद्देश्य हमारा यही है कि हम जनता के बीच में जाके उनके साथ में बैठ के उनके समस्याओं का समाधान करें। इससे जो बीच का जो कभी कभी मिसकम्युनिकेशन रहता है, लैक ऑफ रीच नहीं आ पाते, कई सारे लोग हमारे पास नहीं आते, तो वैसे लोग से हम मिल पाते हैं और बात डायरेक्टली सुन पाते हैं। और इससे क्या होता है कि गांव का जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है उससे भी हम रूबरू हो जाते हैं। तो ऐसे करके अच्छा रहता है और गाँव को देखने का भी मौका मिल जाता है हम लोगों को। Thank you.